इस वीडियो में हम इस HP कंपनी के पवेलियन G4 मॉडल के सेम लैपटॉप में इस लैपटॉप का डिस्प्ले चेंज करके या फिर कह लें रिप्लेस करके एक दूसरा डिस्प्ले इसमें फिट करके बताने वाले हैं आपको। क्योंकि हमारे इस लैपटॉप के डिस्प्ले में यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते होंगे एक सिंगल लाइनिंग आ रही है, येलो लाइनिंग। हो सकता है आपकी भी लैपटॉप में सेम प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कई और तरह के डिस्प्ले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि अगर आपका ये लैपटॉप गलती से गिर गया है और आपका लैपटॉप का डिस्प्ले क्रैक हो गया जिसकी वजह से आपके लैपटॉप के डिस्प्ले पे कोई भी आइकन नहीं शो कर रहा है या फिर आइकन कहीं शो कर रहा है कहीं नहीं शो कर रहा है, आधा डिस्प्ले आपका क्रैक हुआ आधा सेफ है आपका, या फिर आपके लैपटॉप के सारे आइकन तो शो कर रहे हैं लेकिन कहीं ब्लैक स्पॉट कहीं व्हाइट स्पॉट आ रहा है, या फिर लाइनिंग की ही प्रॉब्लम है आपके डिस्प्ले में लेकिन कई और तरह की लाइनिंग हो सकती है। जैसे व्हाइट लाइनिंग भी हो सकती है, ब्लैक लाइनिंग भी हो सकती है, येलो लाइनिंग भी आ सकती है, या फिर कई और तरह की लाइनिंग आ सकती है, किसी और एंगल पे भी आ सकती है, या फिर आपके लैपटॉप का डिस्प्ले बिल्कुल ही आपको ना शो कर रहा हो लेकिन आपको कंफर्म हो कि हमारा लैपटॉप बिल्कुल सही है, डिस्प्ले ही सिर्फ खराब है। तो इस सारी सिचुएशन में हम अपने इस लैपटॉप का डिस्प्ले, जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इस लैपटॉप का डिस्प्ले जो है निकालने के बाद एक दूसरा डिस्प्ले बहुत ही आसानी के साथ इसमें फिट कर पाएं, जिससे हमारा लैपटॉप बिल्कुल पहले की तरह जैसे हम वर्क करते थे इस पे, जैसे हम इस पे जो भी कमांड जो भी वीडियो हम इस पे देखते थे वैसे पहले की तरह दिखने लगे। तो अगर आप भी अपने इस लैपटॉप का डिस्प्ले चेंज करके या फिर कह लें रिप्लेस करके एक दूसरा डिस्प्ले इसमें फिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर इस HP कंपनी के पवेलियन G4 मॉडल के सेम लैपटॉप में इस लैपटॉप का डिस्प्ले चेंज करने से पहले आपके पास एक दूसरा या नया डिस्प्ले आपके पास मौजूद होना चाहिए जो कि बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि नया ही डिस्प्ले इस पर लगाना चाहिए। अगर आपके पास वर्किंग कंडीशन में कोई पुराने लैपटॉप का या फिर पुराना डिस्प्ले पड़ा है लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ इस लैपटॉप के डिस्प्ले को ओपन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्क्रू ड्राइवर की और एक ओपनर की। यहाँ पे कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिससे मैं जो आगे बताने वाला हूं कि इस लैपटॉप के डिस्प्ले को कैसे ओपन करना है तो उसमें इन दोनों टूल का आपको काम लगेगा। तो यहाँ पे लैपटॉप का डिस्प्ले चेंज करने से पहले अगर आपके लैपटॉप पे स्क्रीन पे कुछ भी आपको दिख रहा है, लैपटॉप अगर ऑन हो रहा है तो यहाँ पे लैपटॉप को आप उसको शट डाउन कर देना है। अगर आपके डिस्प्ले पे कोई भी आइकन नहीं शो कर रहा है, कुछ भी नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे आपको चार्जर को सिंपल डिस्कनेक्ट कर देना। उसके बाद लैपटॉप की बैटरी को रिमूव कर देना है। फिर जो मैं आगे स्टेप बताने वाला हूँ वो आपको स्टेप फॉलो करना है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, चार्जर आपको रिमूव रखना है अपने लैपटॉप से और बैटरी भी अनप्लग कर देना है अपने लैपटॉप से, जिससे हमारे इस लैपटॉप में कोई भी पावर का सोर्स मौजूद न रहे। तो हम अपने इस लैपटॉप को कर देते हैं शट डाउन। उसके बाद चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी भी रिमूव कर देते हैं। फिर जो मैं आगे स्टेप बताने वाला हूं वो स्टेप आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे इस लैपटॉप का डिस्प्ले ओपन करने से पहले हमें इसको लैपटॉप के साइड कुछ इस तरीके से मूव कर लेना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों आपको यहाँ पे जो है स्क्रू का ऑप्शन इसके नीचे दिया। आप उसके पहले हमें इस स्टिकर को आपको रिमूव करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे सेम इसी जो है एंगल पे आपको ये स्टिकर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके ये दोनों स्टिकर रहेगा, इसको रिमूव करके हम रख देंगे अलग। उसके बाद हमें अपने इस दोनों स्क्रू को जो है रिमूव कर देना है इस स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। तो इस लैपटॉप के डिस्प्ले पैनल के दोनों नट निकलने के बाद इस लैपटॉप का फ्रंट डिस्प्ले पैनल जो भी हमारा ये है इसको हम रिमूव कर लेंगे। आप इस फ्रंट डिस्प्ले पैनल को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे ओपनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जैसे मैं आगे बताने वाला हूँ सेम इसी तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं। आप अगर ओपनर से ओपन करना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों फ्रंट एंड बैक पैनल जो भी हमारा डिस्प्ले का ज्वाइंट यहाँ पे बना होता है, जहाँ से हमारा फ्रंट डिस्प्ले पैनल और बैक डिस्प्ले पैनल यहाँ पे ज्वाइंट होता है, यहाँ पे हमें हल्का सा इस ओपनर को जो है इंसर्ट करना है। फिर इसके साथ जो है हमें धीरे धीरे ये ओपनर इसी तरीके से जो है लेफ्ट से राइट जो हमें लेके जाना है। तो यहाँ पे लैपटॉप के पैनल में जितने भी लॉक लगे होंगे एक एक करके कुछ इस तरीके से आपके रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे हल्का सा लैपटॉप का पैनल ओपन होने के बाद आपको अपने फिंगर से कुछ इस तरीके से पकड़ के जो है लैपटॉप का पैनल जो है ओपन कर लेना है। उसके बाद लैपटॉप के जो है नीचे की साइड आपको कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे उठा लेना है। फिर लैपटॉप को आपको मूव कर लेना है बैक के साइड। फिर यहाँ पे आपका डिस्प्ले का जो फ्रंट पैनल है कुछ इस तरीके से यहाँ के नीचे के लॉक आपको इसी तरह से रिमूव कर लेने हैं ओपनर के माध्यम से। जैसे ये लॉक आपका रिमूव होगा ये फ्रंट पैनल आपका देख सकते हैं फ्री हो गया है। फिर डिस्प्ले को फ्रंट के साइड मूव कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से आप डिस्प्ले के फ्रंट पैनल को निकाल लीजिएगा। ये फ्रंट पैनल हमारा रिमूव हो चुका है। अब इसको रख देते हैं हम साइड में।
अब इसके बाद ये देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट वाइट कैप आपका लगा हुआ है। इन दोनों कैप के स्क्रू को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ये कैप को हमें बाहर करना है। अब इन दोनों वाइट कैप को निकालने के लिए लैपटॉप को फिर से हमें बैक के साइड मूव करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वाइट कैप, इस कैप का हमने स्क्रू निकाल दिया है। उसके बाद इस कैप को जो हम ओपनर के माध्यम से रिमूव करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जॉइंट जो हमारा बना है ओपनर का और पैनल का, यहाँ पर हम इस ओपनर को इंसर्ट करेंगे और इसको नीचे के साइड पुश कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कैप जो है हमारे पैनल से फ्री हो चुका है। इसी तरीके से हम जो है दूसरा कैप भी जो है इसी तरीके से रिमूव कर लेंगे। अब इसके बाद लैपटॉप को फिर से हम फ्रंट के साइड मूव करेंगे। कैप हमारा यहाँ पे फ्री हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपने फिंगर से लैपटॉप के बैक साइड कैप पे हमें पुश करना है बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से। ये कैप हमारा ये निकल आया है। इसी तरह से आप दूसरा कैप भी निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपके इस कैप का लॉक फिर से लॉक हो चुका है तो आप इसी ओपनर के माध्यम से फिर से इस कैप का लॉक जो है रिमूव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये कैप भी हमारा निकल चुका है। अब इसके बाद इस लैपटॉप के डिस्प्ले निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो है 4 स्क्रू और मिल जाएंगे, 2 नीचे के साइड 2 ऊपर के साइड। ये चारों स्क्रू को आपको खोल लेना है। अब हमारे इस लैपटॉप के जो 4 स्क्रू बचे थे ये भी चारों स्क्रू खुल चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे लैपटॉप का डिस्प्ले हमारा बैक पैनल से जो अटैच था वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। यहाँ पे हम लैपटॉप को डिस्प्ले को कुछ इस तरीके से मूव करके डाउन कर लेते हैं और हमारा बैक पैनल बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब उसके बाद लैपटॉप में हमारे डिस्प्ले केबल जो हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड से अटैच है उसको हम रिमूव कर लेंगे। टेप वगैरह रिमूव करने के बाद उसके बाद जो लैपटॉप के डिस्प्ले की केबल होगी उस पर एक स्टिकर चिपका होगा कुछ इस तरीके से, तो उसको भी आपको रिमूव कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रहे बहुत ही सावधानी के साथ आप इस केबल को रिमूव कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा बिल्कुल। और ये ध्यान रहे जब भी आप इस केबल को निकालिए तो ऊपर के साइड मत खींचिएगा, हमेशा जो है पीछे के साइड खींचिएगा, जिससे ये जितने लॉक के पॉइंट है वो आपके डैमेज ना हो। जैसे कि हमारा ये टेप निकल चुका है, इस केबल में जो हमारा टेप लगा हुआ था। अब इस केबल को हम पीछे कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप भी केबल को निकालिएगा। अब ये डिस्प्ले केबल हमारी रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद इस लैपटॉप का डिस्प्ले हमारे इस लैपटॉप के हिंज से जो है यहाँ पे स्क्रू है, जहाँ पे 4 स्क्रू लगे हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। तो इन चारों स्क्रू को हम रिमूव कर लेंगे जिससे हमारा ये डिस्प्ले बिल्कुल फ्री हो जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको स्क्रू मिल जाएगा। 2 हमारे राइट साइड पे स्क्रू लगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों स्क्रू को निकालना है। फिर ऐसे लेफ्ट साइड में आपको स्क्रू मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं दोनों स्क्रू लगे हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम इन सारे स्क्रू को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में जो जो स्टेप आपको बता रहा हूँ कैसे स्क्रू रिमूव करना है, बहुत ही सावधानी के साथ आप रिमूव करिएगा और टेबल पर रखने के बाद आराम से करिएगा, जिससे आपका लैपटॉप कहीं भी किसी वजह से डैमेज ना हो पाए और जो मैं स्टेप बताऊँ वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसलिए मैंने इस लैपटॉप को इसी तरीके से पकड़ के रखा है। तो यहाँ पर और भी जितने स्क्रू हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारे लैपटॉप का डिस्प्ले पूरी तरह से हमारे इस लैपटॉप से रिमूव हो चुका था पहले ही, जो कि कुछ स्क्रू कनेक्ट थे वो भी हमने रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद इस डिस्प्ले को हम यहाँ से हटा देते हैं और हमारे पास एक दूसरा डिस्प्ले जो कि वर्किंग कंडीशन में है वो हम यहाँ पे फिट करने वाले हैं। तो पहले इस डिस्प्ले को हम, जो कि पुराना डिस्प्ले है हमारा, इसको हम रख देते हैं किनारे। और यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा डिस्प्ले जो कि वर्किंग कंडीशन में हमारा ये है डिस्प्ले, तो इसको हम इसमें फिट कर लेते हैं। सबसे पहले इस डिस्प्ले को आपको इस हिंज से स्क्रू कर देना है जिससे आपका डिस्प्ले ये फिट हो जाए। फिर उसके बाद इस लैपटॉप के डिस्प्ले केबल को हमें इस लैपटॉप के डिस्प्ले जैक में हमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने अपना दूसरा डिस्प्ले फिट कर लिया और चारों स्क्रू इस लैपटॉप के डिस्प्ले का कस लिया है। उसके बाद इस लैपटॉप के डिस्प्ले में हम इस लैपटॉप के डिस्प्ले मदरबोर्ड से जो केबल आई है डिस्प्ले की केबल, वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने जूम भी कर दिया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए किस तरीके से हमें डिस्प्ले केबल को अपने लैपटॉप के डिस्प्ले में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे ये केबल के दोनों पॉइंट आप देख लीजिएगा बराबर से बैठ जाएंगे। उसके बाद जो भी ऊपर का स्टिकर या जो भी टेप वगैरह लगा होगा
उसको जो है आप जो है ऊपर की साइड को इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे जो है ये हमारा जो गैप था जैक के बीच में गैप जो है हट चुका है। उसके बाद ये डिस्प्ले हमारा लॉक हो चुका है और दोनों साइड से भी आप चाहें तो ऊपर की साइड हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे टेप लगा होगा या टेप नहीं भी लगा होगा तो यहाँ पे टेप लगा के कुछ इस तरीके से आप जो है इसको जो है अपने इस डिस्प्ले से ज्वाइन कर दीजिएगा, जिससे आपकी डिस्प्ले की केबल जो है खींचे ना। और आप इस डिस्प्ले की केबल को सेव करने के लिए एक अलग से भी टेप ऊपर से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अलग से एक टेप कुछ इस तरीके से लगा दे रहा हूँ, जिससे हमारी डिस्प्ले की केबल जो है सेफ रहे। अब यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब डिस्प्ले को हम वापस से पैक कर लेते हैं, जैसे हमने रिमूव किया था उसी तरीके से सेम स्टेप फॉलो करने के बाद हम इस डिस्प्ले को लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से हमारा जो डिस्प्ले यहाँ पे बैठ चुका है। इसके बाद ये चारों स्क्रू को हमें कस देना है पहले। सबसे पहले हम दोनों स्क्रू ऊपर की साइड लगाएंगे, उसके बाद नीचे के साइड हम यहाँ पे एक स्क्रू लगाएंगे पहले। उसके बाद हम इस साइड के स्क्रू को भी यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमारे लैपटॉप के डिस्प्ले के चारों स्क्रू कसने के बाद उसके बाद हम वाइट कैप जो हमने इस लैपटॉप से निकाला था, ये दोनों वाइट कैप, इस दोनों कैप को हम फिट कर लेंगे जैसे हमने निकाला था सेम उसी स्टेप से। यहाँ पे लैपटॉप को आपको मूव कर लेना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे दोनों ही कैप आपका सेम है, चाहे जो कैप आप चाहे जिस साइड लगाइए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कैप को इंसर्ट करते समय ध्यान रखिएगा ये हिंज का जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये लास्ट वाला पोर्शन होना चाहिए आपका। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कैप है और ये हमारा हिंज का जो है जॉइंडर है। तो इसी जॉइंडर के ऊपर ये हमारा कैप बैठना चाहिए। उसके बाद इस कैप को हम कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए ये दोनों हमारा बराबर में फिट हो गया है। अब इसके बाद इस वाइट कैप को हम स्क्रू कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड के कैप को भी हम लगा लेंगे। ये हमारे लैपटॉप का कैप भी लग चुका है। अब इसके बाद आपको अपने इस लैपटॉप को डिस्प्ले के फ्रंट पैनल को जो आपने रिमूव किया था उसको लगा लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट पैनल को कुछ इस तरीके से आप रखिएगा। उसके बाद नीचे की साइड आपको पुश कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड हमारा जो है फिट हो रहा है, दूसरे साइड नहीं फिट हो रहा है। मतलब हमारा ये वाइट जैक जो है बराबर से फिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा ये पैनल जो है फिट होने में दिक्कत कर रहा है। तो इसके लिए हम पैनल को वापस से निकाल लेंगे। उसके बाद इस वाइट कैप को हम खोलेंगे। और इस कैप को निकालने के बाद वापस से हम फिट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे हम देख लेंगे ये हमारा जो पॉइंट है इस कैप के ऊपर आ गया कि नहीं आ गया है। और यहाँ पे इस बार हमारा एक कैप बराबर से फिट हो चुका है। तो इसको हम स्क्रू कर लेते हैं फिर से। इसके बाद हम डिस्प्ले के फ्रंट पैनल को फिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस बार हमारे डिस्प्ले का फ्रंट पैनल बहुत ही आसानी से फिट हो चुका है। इसके बाद डिस्प्ले के फ्रंट पैनल को हर एंगल से पुश कर देंगे, जिससे हमारे डिस्प्ले के फ्रंट पैनल के जितने लॉक हैं वो लॉक हो जाएं। कुछ इसी तरीके से आप भी जो पुश कर दीजिएगा। उसके बाद लैपटॉप को जो है कोई इस तरह से डाउन कर लेना है आपको और बैक साइड मूव करने के बाद जो है आपको जो है हल्का हल्का पुश कर देना है, जिससे सारे लॉक हो जाएं। अब यहाँ पे लास्ट में आपको ये दोनों स्क्रू भी कस लेना है। उसके बाद आपको इन स्टिकर को भी लगा लेना है जो आपने इन दोनों स्क्रू को निकालने के लिए रिमूव किया था। अब यहाँ पे हमने अपने इस लैपटॉप का पुराना डिस्प्ले जो कि उस डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे उस डिस्प्ले को हमने निकाल के एक दूसरा डिस्प्ले जो कि वर्किंग कंडीशन में है, जो कि फ्रेश डिस्प्ले हमारा, वो हमने फिट कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपने लैपटॉप में बैटरी कनेक्ट कर देनी है या फिर डायरेक्ट चार्जर से भी लैपटॉप को ऑन करके आपको चेक कर लेना है कि आपने अभी जो अपने लैपटॉप में डिस्प्ले चेंज किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लैपटॉप को चार्जर से अभी कनेक्ट करके ऑन करके देख लेते हैं। तो चार्जर हमने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद पावर बटन से हम लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। लैपटॉप हमारा यहाँ ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइट हमारी जो है जल रही है और यहाँ पे डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पुराने डिस्प्ले में जो पुराना डिस्प्ले लगा हुआ था वहाँ पे एक सिंगल लाइनिंग आ रही थी, येलो कलर की लाइनिंग आ रही थी, जिसकी वजह से हमने अपने इस लैपटॉप का डिस्प्ले चेंज करके एक दूसरा डिस्प्ले जो कि फ्रेश कंडीशन, जो कि वर्किंग कंडीशन में था,
यहाँ पे आप चाहें तो पुराना डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन वो डिस्प्ले वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी डिस्प्ले को बाई करने के बाद जैसे मैंने जो स्टेप बताया उसी स्टेप से आप इस डिस्प्ले को बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑफ कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर जो है समझ में आ जाए कि डिस्प्ले जो मैंने चेंज किया है वो बिल्कुल ही सही कंडीशन में वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप का डिस्प्ले हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है वो वीडियो की वजह से दिख रहा है, मोबाइल की जो है कैप्चरिंग की वजह से दिख रहा है यहाँ पे। बाकी डिस्प्ले हमारे यहाँ प्रॉपर सही, डिस्प्ले में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी अपने इस लैपटॉप का डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस HP कंपनी के पवेलियन G4 मॉडल के सेम लैपटॉप में इस लैपटॉप के डिस्प्ले में हमारी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि इस पुराने लैपटॉप के डिस्प्ले को हमने रिमूव किया। उसके बाद एक दूसरा डिस्प्ले जो कि वर्किंग कंडीशन में था उसको हमने फिट किया। ये सारे स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बता दिया इस वीडियो में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे हम आगे भी इसी तरीके से और अच्छी और नई नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे आप घर बैठे बहुत सी आसानी से वो भी बिल्कुल फ्री में हमारी वीडियो को देख के आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।